दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश के सामने सेक्स करना पड़े तो क्या होगा, जिसे देखने के लिए पूरी देश की जनता टीवी के सामने बैठकर इंतजार करे। दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब एक देश के प्रधानमंत्री को एक रात कॉल करके इमरजेंसी में प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया जाता है। कार्यालय पहुंचते ही प्रधानमंत्री को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की रो रही थी जिसका किडनैप कर लिया गया था, जो कि पूरे देश की राजकुमारी थी जिसका नाम सुजेना था। इस वीडियो में किडनैपर सुजेना को स्क्रीन पर लिखा हुआ नोट पढ़ने को कहते हैं। राजकुमारी ऐसा ही करती है, उस नोट को रोते हुए पढ़ती है जिसमें देश के प्रधानमंत्री को बताया गया था कि अगर प्रधानमंत्री इस लड़की यानी कि राजकुमारी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, और अगर आज शाम 4 बजे तक उनकी शर्त नहीं मानी गई तो वे लोग इस लड़की यानी कि राजकुमारी को जान से मार देंगे। किडनैपर शर्त बता पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग उस वीडियो को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि किडनैपर ने जो शर्त रखी है उसे पूरा करना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि क्या है शर्त, पैसे चाहिए या फिर किसी आतंकवादी को छुड़वाना है या फिर किसी देश के कर्ज को माफ करना है, क्या है शर्त। पर कोई भी प्रधानमंत्री को इस शर्त के बारे में कुछ भी नहीं बताता। प्रधानमंत्री के कहने पर इस वीडियो को दोबारा प्ले किया जाता है जिसमें राजकुमारी किडनैपर की शर्त के बारे में बताती है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय टेलीविजन पर शाम 4 बजे आना होगा और पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री को सेक्स करना होगा एक सुअर के साथ। यह सुनकर प्रधानमंत्री चौंक जाते हैं और प्रधानमंत्री को इस वीडियो पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि कार्यालय के लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी किडनैपर इस तरह का शर्त क्यों रखेगा, इससे किडनैपर को क्या मिलने वाला था। पर प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग प्रधानमंत्री को बताते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है, क्योंकि यह वीडियो किडनैपर के द्वारा ही भेजा गया है और हम किडनैपर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता है कि यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई है, क्योंकि किडनैपर ने इस वीडियो को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपलोड किया था। पर यह वीडियो न्यूज में नहीं दिखाया जा रहा था, क्योंकि सरकार द्वारा इस वीडियो को न्यूज में दिखाने पर रोक लगा दी गई थी। प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग एक प्लान बनाते हैं और एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसे VFX यूज करना आता था। वह चाहते थे कि लाइव वीडियो में वह आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा दूसरे आदमी के चेहरे में लगा दे, ताकि जब प्रधानमंत्री सुअर के साथ सेक्स करे तो लोगों को यह पता ना चले कि वह आदमी प्रधानमंत्री है कि कोई और। जिसकी तैयारी के लिए उस आदमी को 2 बजे तक का समय दिया जाता है। टाइम सुनते ही वह आदमी बोलता है कि इतने कम समय में नहीं हो पाएगा, पर प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग कहते हैं कि तुम्हें यह कैसे भी करना होगा। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूज चैनल वाले सरकार की बात को नहीं मानते और इस वीडियो को न्यूज चैनल में दिखाने लगते हैं, जिसके कारण यह बात पूरे देश में फैल जाती है कि राजकुमारी को किसी ने किडनैप कर लिया है और शर्त यह है कि प्रधानमंत्री को सुअर के साथ सेक्स करना होगा। अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो वे लोग राजकुमारी को जान से मार देंगे। और न्यूज चैनल वाले एक पोल भी स्टार्ट कर देते हैं जिसमें वे लोगों से पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को सुअर के साथ सेक्स करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में होते हैं और बहुत सारे लोग इसके विरोध में, पर एक बहुत बड़ी संख्या लगभग 62% लोग इसके विरोध में होते हैं। यह न्यूज प्रधानमंत्री की वाइफ भी देख लेती है और वह नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री किसी सुअर के साथ सेक्स करे। प्रधानमंत्री अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ और हम बहुत जल्द किडनैपर को पकड़ लेंगे। तभी प्रधानमंत्री के लोग प्रधानमंत्री को एक बहुत ही अच्छी खबर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिस जगह से वीडियो अपलोड हुआ था उस जगह का पता चल गया है। यह एक कैंपस है जो कि लगभग 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यह सुनकर प्रधानमंत्री एक पूरी टीम को उस जगह पर भेजते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं जो कि एक पॉर्न स्टार था जिसे इस सुअर के साथ सेक्स करना था। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड उस पॉर्न स्टार को पकड़ कर ला रहे थे तभी एक आदमी उस पॉर्न स्टार की तस्वीर लेता है और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड भी आ जाते हैं और वह आदमी उस तस्वीर को सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से यह फोटो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगती है और यह फोटो किडनैपर तक भी पहुंच जाती है। जिसके बाद किडनैपर द्वारा एक वीडियो सारे न्यूज चैनल को भेजा जाता है जिसमें किडनैपर राजकुमारी की एक अंगुली को काट रहे थे और सबूत के तौर पर किडनैपर उस अंगुली को एक न्यूज चैनल को भेजते हैं। और जैसे ही यह न्यूज पूरे देश में दिखाया जाता है तो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाते हैं। जहां पहले 28% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री सुअर के साथ सेक्स करे, वहीं अब 78% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री सुअर के साथ सेक्स करे। और अब लोगों का यह भी कहना था कि हमें प्रधानमंत्री दूसरा मिल सकता है पर राजकुमारी नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री को सुअर के साथ सेक्स करना चाहिए और प्रधानमंत्री को किसी तरह भी करके राजकुमारी की जान बचानी चाहिए।
और जब यह बात प्रधानमंत्री को पता चलता है कि उन्हें बताए बिना एक प्लान बनाया गया था, और जब यह बात किडनैपर को पता चली तो किडनैपर ने राजकुमारी की एक उंगली को काट लिया, जिसकी वजह से देश की सारी जनता अब प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई है। तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह कुछ कर भी नहीं पाते। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम उस कैंपस तक पहुंच जाती है जहां पर किडनैपर छुपे हुए थे, पर उन्हें वहां पर कोई भी मिलता नहीं है सिवाय एक पुतले के। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। पुलिस के लोग उस तरफ देखते हैं तो कोई वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता है। यह सारी घटना प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से लाइव देख रहे थे। पुलिस के लोग उस लड़की पर गोली चला देते हैं। सब लोगों को लगता है कि वह लड़की कोई किडनैपर है, पर ऐसा होता नहीं है। वह लड़की एक न्यूज रिपोर्टर निकलती है, जिसे पता चला था कि आज पुलिस यहाँ पर छापा मारने वाली है। यह देखकर प्रधानमंत्री को बहुत ही गुस्सा आता है और अब उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और 4 भी बजने वाले थे। तभी प्रधानमंत्री की सलाहकार प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपने राजकुमारी सुजैना की जान बचा ली तो आपको जनता वर्षों तक याद रखेगी, एक नायक की तरह जिसने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी सम्मान की भी परवाह नहीं की। पर प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि क्या पता किडनैपर ने राजकुमारी को जान से मार दिया होगा। सलाहकार बोलती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया और अगर किडनैपर ने राजकुमारी को जान से नहीं मारा होगा तो आपके ऐसा ना करने पर किडनैपर राजकुमारी को जान से मार देंगे और उसका वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर देंगे, और ऐसा करते ही आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। लोग आपको एक स्वार्थी इंसान समझेंगे। वैसे भी आपकी पार्टी और पूरे देश की जनता यही चाहती है कि आप सुअर के साथ सेक्स करें और राजकुमारी सुजैना की जान बचाए। प्रधानमंत्री को ना चाहते हुए भी अपनी सलाहकार की बात माननी पड़ती है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ उस लोकेशन में जाते हैं जहां सुअर को रखा गया था। यह सारी घटना लाइव टीवी न्यूज चैनल में दिखाई जा रही थी और पूरे देश की जनता टीवी के सामने बैठकर इंतजार कर रही थी उस पल का जब प्रधानमंत्री सुअर के साथ सेक्स करेंगे। कोई भी घर के बाहर नहीं था, ना कोई ऑफिस में था और ना ही कोई मॉल में। कोई भी इंसान घर के बाहर नहीं था। सब घर के अंदर टीवी के सामने बैठकर इंतजार कर रहे थे उस पल का जब प्रधानमंत्री सुअर के साथ सेक्स करेंगे। और जब प्रधानमंत्री सुअर के कमरे में जाने लगते हैं तभी प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग प्रधानमंत्री को आश्वासन देते हैं कि आज के बाद यह वीडियो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी मीडिया चैनल के पास नहीं होगा और ना ही किसी जनता के पास। और यह बात मीडिया न्यूज चैनल द्वारा सारे देश की जनता को बता दी जाती है और सब लोग इस बात को बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। पर प्रधानमंत्री के साथ क्या बीत रहा था वह खुद प्रधानमंत्री ही समझ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही सुअर के साथ सेक्स करना था और लोग उन्हें ही याद रखेंगे और किसी को नहीं। और जब प्रधानमंत्री सुअर के कमरे में जाते हैं तो वह थोड़ा समय लेते हैं और थोड़ा समय लेने के बाद वह धीरे धीरे अपने कपड़े को उतारने लगते हैं। सारे लोग टीवी के सामने बैठकर प्रधानमंत्री को ऐसा करते हुए देख रहे थे। और जैसे ही यह कारनामा खत्म होता है तो खबर आती है कि राजकुमारी को पुल के ऊपर बेहोश देखा गया है। पुलिस के लोग राजकुमारी को उठाकर लाते हैं तो पता चलता है कि किडनैपर ने राजकुमारी की अंगुली को नहीं काटा है और किडनैपर ने राजकुमारी को आधे घंटे पहले यानी कि 3:30 बजे ही छोड़ दिया था। यानी कि प्रधानमंत्री के ये सब करने से पहले यानी कि प्रधानमंत्री ने 4 बजे ये सब करना स्टार्ट किया था, यानी कि सुअर के साथ सेक्स करना स्टार्ट किया था, और किडनैपर ने आधे घंटे पहले ही राजकुमारी को छोड़ दिया था, यानी कि 3:30 बजे। और जब यह बात प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोगों को पता चलती है तो वह चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह बात कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इस बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। किडनैपर द्वारा राजकुमारी को आधे घंटे पहले छोड़ देना हमें बहुत कुछ बताता है कि अगर कोई भी इंसान अगर उस वक्त टीवी छोड़कर घर के बाहर होता तो प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। और शायद किडनैपर यही दिखाना चाहता था कि हम किसी भी चीज़ का कितना भी विरोध क्यों ना करें, पर जब वक्त आता है तो हम उस चीज़ को देखने के लिए सबसे आगे होते हैं। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम हमेशा गलत चीज़ों को ही बढ़ावा देते हैं। और इसी के साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने राजकुमारी सुजैना को अगवा किया था वह आदमी आत्महत्या कर लेता है और अपहरणकर्ता ने कभी भी राजकुमारी की अंगुली को नहीं काटा था, बल्कि उसने अपनी अंगुली को काटा था। इसके बाद हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम प्रधानमंत्री को देखते हैं जो कि इंटरव्यू दे रहे थे और वह बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और प्रधानमंत्री और जनता को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा। और जब प्रधानमंत्री घर आते हैं तो हमें पता चलता है कि उस घटना के बाद प्रधानमंत्री और उसकी वाइफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।